नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज से वर्ग 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट आ रहे हैं और पोर्टल पर एक नया अपडेट देखने मिला, एक नया मैसेज आ रहा है, तो उसके बारे में भी आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो मैं सारी चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों लोग देखें। दोनों लोगों को यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है और वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं टीआरसी एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। इसमें आपको डीपीआई पर क्लिक करना है और डीपीआई पर क्लिक करने के बाद आपको प्राथमिक शिक्षक के अंदर जाना है। तो कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर नॉन गेस्ट को यहाँ पर लॉगिन करना है नहीं करना। तो देखिए, आप पहले समझ लें, यहाँ पर जो लिखा है गेस्ट फैकल्टी के श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन, तो 17 से 24 नवंबर तक। तो यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी हैं सिर्फ उनको गेस्ट पर टिक करना है, यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं भरा जाना। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर गेस्ट नॉन गेस्ट को किसको फॉर्म भरना है। भाई कोई फॉर्म नहीं भरना है, यहाँ पर सिर्फ आपको टिक करना है ऑप्शन पर। जो ऑप्शन देखेगा उसमें गेस्ट नॉन गेस्ट का कि आप गेस्ट हैं या नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको यस करके सबमिट करना है अगर आप गेस्ट हैं। और जो नॉन गेस्ट हैं उनको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। उनकी प्रक्रिया होगी दिसंबर में। जब 8 दिसंबर को आपकी लिस्ट आएगी और लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको 9 दिसंबर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और 9 दिसंबर से गेस्ट नॉन गेस्ट दोनों के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। तो यहाँ पर नॉन गेस्ट को और गेस्ट को किसी को भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। सिर्फ आपको इतना सा बताना है वहाँ पर कि आप गेस्ट फैकल्टी है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि 17 तारीख से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे नॉन गेस्ट के या गेस्ट के। तो यहाँ पर अपलोड का कोई भी काम नहीं होने वाला। सिर्फ आपको गेस्ट फैकल्टी है तो उस पर यस ऑप्शन करके आपको सबमिट करना है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट पोर्टल पर देखने मिल रही है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, साइड में आप देखें कैंडिडेट लॉगिन साइन अप। जैसे आप इस पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ दिख रहा है आपको, दिस फैसिलिटी इज टेम्परेरी अनअवेलेबल। तो इसको यहाँ पर देख के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर यहाँ पर लिखा आ रहा है कि टेम्परेरी अनअवेलेबल, तो ये क्या मैसेज है, इसका मतलब क्या हुआ है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, लॉगिन करने के लिए जब आप पहले ऑप्शन पर सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी 2 ऑप्शन दिख रहा है आपको, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक आपको नहीं दिख रहा है, जिसकी काउंसलिंग आपकी आज से स्टार्ट है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अपडेट की जा रही हैं और जैसे ये अपडेट हो जाएंगी तो आपको यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक का भी विकल्प मिलेगा। तो अपडेट का काम यहाँ पर किया जा रहा है प्रोफाइल को, जिसके चलते ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको मैसेज दिख रहा है कि टेम्परेरी अनअवेलेबल। क्लियर है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है गेस्ट नॉन गेस्ट दोनों को, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पासवर्ड कैसे पता करना है या कैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर कुछ लोग उसको लेकर भी कमेंट कर रहे थे। तो देखिए, मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो अगर आपके पास पासवर्ड है तो आपको पहले यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको जब आप फॉर्म भरने गए होंगे तो उस टाइम पर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है और ईमेल आईडी पर एक मेल जाता है, उसमें लिखा होगा, या फिर आपको ये पासवर्ड याद है तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। और जिन लोगों को पासवर्ड याद नहीं है उनको यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट करना है और पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तो ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड जाएगा। और जिनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदल गया है तो वो लोग जिला शिक्षा अधिकारी से कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ से आपका चेंज होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। क्लियर है। ओटीपी आप डालेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो ओटीपी डालने के बाद आपको 2 विकल्प मिलेंगे, एक मिलेगा न्यू पासवर्ड का और दूसरा कन्फर्म न्यू पासवर्ड। यहाँ 2 विकल्प आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना एक नया पासवर्ड डालना है और पासवर्ड ऐसा डालना है जो आपको याद रहे, जो आसान हो, या फिर आप उस पासवर्ड को लिख कर रख लें जिसके चलते कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालेंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पर आप डाल के कन्फर्म करके सबमिट करेंगे तो आपका नया पासवर्ड बदल जाएगा उस प्रोफाइल का और नया पासवर्ड आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस इसी प्रोफाइल पर आना है और यहाँ पर जो पासवर्ड आपका चेंज हो गया है वो पासवर्ड डालेंगे। यहाँ रोल नंबर, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक सिलेक्ट करके आप इस कोड का, यहाँ पर जो कोड नंबर पूछा जाएगा आपसे, उसका आंसर आप जो भी होगा यहाँ पर आंसर करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर जाकर खुल जाएगी। उसके बाद आपको गेस्ट नॉन गेस्ट का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको, अगर आप गेस्ट हैं तो आपको यस करना है और अगर आप गेस्ट नहीं हैं तो आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। सिर्फ आप चाहें तो अपना पासवर्ड यहाँ पर रीसेट करके रख सकते हैं अपने पास और इसी पासवर्ड से, जो पासवर्ड आप ये रीसेट करेंगे या पासवर्ड आप बदलेंगे, इसी पासवर्ड से आपके जब 9 तारीख को डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो उस टाइम पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष कर ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पर कुछ लोग के ये भी कमेंट आ रहे थे कि पासवर्ड डालने के बाद आपने आगे का नहीं बताया कि ओटीपी आएगा या फिर क्या होगा। तो देखिए, आप ये चीज़ें आप भी जानते हैं, आप भी इतने पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं कि ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है। अगर आप पासवर्ड डालेंगे आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको सबमिट करना पड़ेगा, न्यू पासवर्ड आपसे पूछेगा, न्यू पासवर्ड आप डालेंगे। तो इतना तो आप भी जानते हैं, सारी चीज़ें, इतना कॉमन सेंस आप भी रखते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप लोग कमेंट ना किया करें। मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो मैं चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे बेसिक डिमांड जो यहाँ पर है वो है पासवर्ड की। तो पासवर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो कैसे पता करना, वो भी चीज़ें मैंने आपको सारी बता रखी हैं। कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पासवर्ड आप ऐसा चेंज ना करें कि आपको ही याद ना रहे। तो ऐसा पासवर्ड डालें जो आपको याद हो, या फिर आप उस पासवर्ड को लिख कर रख लें। तो यहाँ पर आप लोग इस मैसेज को लेकर परेशान ना हो कि यहाँ पर सर टेम्परेरी अनअवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है। तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर बाद ये हट जाएगा। यहाँ पर जैसे ये आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, तो अपडेट होने के बाद आपको कुछ ऑप्शन और यहाँ पर मिलेंगे। जैसा मैंने बताया कि अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक है। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक का ऑप्शन आने लगेगा, उसके बाद आपका लॉगिन होगा। क्योंकि आप प्राथमिक शिक्षक सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे वो सारी चीज़ यहाँ पर लॉगिन होंगी। तो आपकी वेबसाइट थोड़ी देर से अपडेट होगी, उसके बाद ये यहाँ पर जो टेम्परेरी का मैसेज आपको दिख रहा है ये यहाँ पर हट जाएगा। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पर हटेगा मैं आपको सारी चीज़ें कंफर्म कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। मैं आपको लॉगिन करके भी सारी चीज़ें दिखा दूंगा कि कैसे आपको गेस्ट फैकल्टी पर टिक करना है, क्या करना है। तो इन चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हर चीज़ आपको अपडेट करूंगा जो भी यहाँ पर चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। तो अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।